97 केजी से आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, 14 किलो वेट कम कर लिया, फिर वापस बढ़ा लिया, तो ये क्या एक फेलियर है या क्या है? हाँ, तो आप ये बताओ कि 97 केजीज क्या खा खा कर बढ़ाया, क्या ही खाया है? क्या नहीं खाया मैम, आप बोल दो मैंने वो खाया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आप बोल दो पानी पूरी, आप बोल दो आइसक्रीम, आप बोल दो कोक जो आपको पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे। खाना मतलब खाना मिल गया तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। खा लेती हूँ, क्या होना है, वापस अब सीख गई हूँ, कर लूंगी। वो कर नहीं लेते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। जब मैं ये खाना खा रही थी या मेरे बच्चे मुझे बोलते थे बाकासुर की तरह खाते हो, इतना कौन खाता है और पतला होता है। मेरी सांसें फूलने लग गई and I was like, दिशा what is wrong with you? Like 43 is not a big number. तो सेम आप अपनी हेल्थ के साथ कर रहे हो डियर फ्रॉम लास्ट 20 years. जी मुझे पता है, मैंने बहुत 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 गलतियां की हैं and I agree. तो पता होने के बाद हम क्या करें, हम तालियां बजाएं, हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा करा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। रेडी? यस विद ब्यूटीफुल स्माइल। आप पहले से मुस्कुरा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपकी डांट पड़ने वाली है। बिल्कुल मैं रेडी हूँ, मैंने गलती की है तो मुझे डांट पड़नी भी चाहिए। ठीक है, तो 97 केजी से आपने अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी, 14 किलो वेट कम कर लिया, फिर वापस बढ़ा लिया, तो ये क्या एक फेलियर है या क्या है? वेल फेलियर भी है, कुछ डिजीज भी है। मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हुआ था, तब तक मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड थी, बट मैंने कुछ गलतियां की थी ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मुझे रेस्ट करने के लिए 1 महीना बोला गया था, बट बिकॉज मैं इतनी ज्यादा आई एम अ पर्सन जो घर पे नहीं बैठ सकती। मुझे घर पे बैठना इज लाइक अ डिप्रेशन। इनफैक्ट मेरी जो टीचर थी उनके साथ मैं कंटिन्यू उसमें थी, बट मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी 1 हफ्ते के घर पे बैठने के बाद ही कि मैंने उनसे भी फिर फॉलो अप नहीं किया, बिकॉज मेरे अंदर एक गुस्सा, एक इरिटेशन आ गई थी, लाइक यू नो कि मैं घर पे बैठी हूँ। माय थिंग इज, तो आपने गलत खाया नहीं होगा। नहीं 14 दिन तक जो मैं घर पे थी वो मैंने बिल्कुल अपना खाया जो रिकमेंड किया गया था। बट वंस व्हेन आई स्टेप्ड इनटू द मार्केट अगेन, वापस काम पे चली गई, वो बिकॉज मेरी बॉडी में भी हील नहीं हुई थी प्रॉपरली। मुझे जो मिलता था मैं खाती थी, वो क्रेविंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि मुझे लगता था ये क्या है, डाइट तंग हो गई हूँ। 14 किलो तो कम हुआ है, कर लूंगी। बट जब जब आप एक बार कर लेते हैं ना, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आता है कि आप कर लोगे। हाँ। वो जब कर लोगे आ जाता है ना, तो आप गलतियों पे गलतियां करते हैं। फिर ऐसे लगता है यार 1.5 महीने से ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। वो हम भूल जाते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि धरती माँ से खाना खत्म नहीं हो रहा। बट हमारे अंदर वो भूख इतनी ज्यादा मेरे अंदर हो गई थी। मैं ऑलमोस्ट सुबह से लेके 9 बजे से 8 बजे से रात को 10-11 बजे तक काम करती थी। और ऑपरेशन के बाद मेरा बॉडी में भी बहुत वीक होने की वजह से मुझे बहुत चक्कर आते थे। तो मुझे और कुछ नहीं लगता था। फूड इज माई हैप्पीनेस। आई नो मेरे पेट को वो सूट भी नहीं करता जब मैं कार्ब्स खाती हूँ। मैंने 4 बार ये स्टार्ट किया है उसके बाद भी, इस ऑपरेशन के सीन के बाद भी, कि अब मैंने नहीं खाना है। अब मैंने बस चालू कर दिया 3 दिन खाया, 4 दिन खाया, फिर कहीं ऑफिस में कोई आ जाता है, मैडम आज ये पार्टी है, आज खा लेती हूँ, क्या होगा 7 दिन बाद वापस हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है 7 दिन रुक जाना है, सब पता है। बट यही होता है कि मे बी मोटिवेशन लैकिंग थी, क्योंकि शायद ये होता है कि दूर हैं, और फिर क्लास खत्म हो गया, मतलब जो मैंने लिया था 3 मंथ्स का वो खत्म हो गया। फिर ऐसा लगता था आता तो है सब कुछ, कर लूंगी। बट आई रियलाइज दिस नाउ कि हम जब बोलते हैं हम कर लेंगे, हमें सब आता है, पर नहीं आता है। मैंने फिर कल से स्टार्ट किया है। मैं अभी भी खा के आई हूँ कि मैं, बिकॉज पहले मैं क्या करती थी, मैं असली भूख का वेट कर रही थी, जो मुझे कभी 2 बजे लगती थी, पर मैं उस समय इतनी बिजी हो जाती थी, नहीं खा पाते थे। हाँ, तो वो बन जाता था 6-7, और तब तक मुझे चक्कर आ जाता था। चक्कर आने के बाद मेरे साथ ये होता था कि बस मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए जो मुझे पसंद है। तब आपको मतलब क्रेविंग ज्यादा होती थी, राइट? देखो दिशा, अब ना
स्लो चलो, लेकिन चलो तो सही ना, टारगेट को तो अचीव वही करो। मैंने किया, शायद कल भी मैंने आपको मैसेज किया था कि इनिशियली क्या मैं 2 बार खा सकती हूँ। हाँ तो खा लो भाई। वही मैंने अभी भी, जैसे मैं कल भी आई, मैंने पहले अपना प्रोटीन का खाना खाया और फिर पूरा दिन आई वाज ओके। 7 साढ़े 7 जब मुझे भूख लगने लगी तो जो बचा हुआ खाना था मैंने वो खाया और अपना प्रोटीन शेक पिया। खाया मैंने वही कि ठीक है मैं बहुत स्लो चलूंगी, मैं बट चलोगे तो हाँ सही जी, ना, इट इज बिल्कुल। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो मैं नहीं बोल रही, देखो अब क्या है भाई, हम टीचर्स हैं, है ना, कई स्टूडेंट्स तो भाई 80% की स्पीड पे चलते हैं, पहुंच जाते हैं, इट्स ओके। बट अब जो 20% स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमें अलग पढ़ाना पड़ता है। हमें है कि भाई आप लोग पास तो कर लो, बट 100 मार्क्स मत लो यार, 80 ले लो, 60 ले लो, पास तो करो। आपको जब भी भूख लगे आप फैट और प्रोटीन खा सकते हो, 2 बार खा लो, लेकिन खाओ तो सही, उससे भी आपका वेट कम हो जाता है। बिल्कुल, मैंने वही अभी सोचा और फिर मैंने यही सोचा कि नहीं होगा मुझसे अकेले, क्योंकि मैं शायद उनमें से हूँ जिसको जरूरत पड़ती है कोई पीछे। हाँ, सबको ही पड़ती है वैसे, ये मैं आपको बात बता रही हूँ, किसी किसी को नहीं, सबको ही पड़ती है। तभी मैंने इतनी टीचर्स लगाई है, तभी मैंने इतनी बड़ी टीम बनाई है, क्योंकि इसकी जरूरत रियलाइज करें। जी बिल्कुल। तो 14 किलो वेट कम करने में आपको कितना टाइम लगा था हमारे? Almost 1.5 month, not more. That's it. Being with thyroid, being with BP, मैम, I don't know if मेरे पास वो रिपोर्ट्स हैं कि नहीं है। मेरा थायराइड बिल्कुल 1.5 से 1 point something में आ गया था। मेरा बीपी खत्म हो गया था, मैंने मेडिसिन लेने छोड़ दिए थे एंड मेरी बॉडी इतना अच्छा फील करती थी, मतलब आई वॉज एनर्जेटिक। मेरा बेटा है, ही इज ऑलवेज बीन टेलिंग मी मम्मा आपको करना चाहिए। ही इज ऑलमोस्ट 23 years old एंड उसको पता नहीं कितने साल पहले मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं करूंगी, बट आई ऑलवेज फेल्ड। एंड नाउ अब मैंने ये सोचा, अब मैं उसको प्रॉमिस नहीं करूंगी, अब मैं उसको करके दिखाऊंगी। बहुत बढ़िया। इनफैक्ट यहाँ तक उसने मुझे लास्ट टाइम ये भी मोटिवेट किया था, और मेरे बॉसेस ने मोटिवेट किया था वापस मेरे ऑपरेशन के बाद कि आप पतले हो, 3 महीने में आप 24 kgs कम करो तो we'll pay you 5,000 dirhams and that's a big amount. 5,000 dirhams is a big amount. But वो भी मुझे उतना मोटिवेट नहीं कर पाया जैसे 1000 मेरे बेटे ने बोला था, 1000 मेरे बॉसेस ने बोला था, मेरे हस्बैंड ने बोला था that हम सब मिलके आपको इतना बड़ा अमाउंट देंगे कि आप करो। बट स्टिल मेरी क्योंकि हेल्थ इतनी डिप्राइव्ड हो गई थी, इतनी ज्यादा मैं बीमार रहती थी, मेरी मोटिवेशन खत्म हो गई थी, मैं स्ट्रेस में जाती थी, ऑल आई वाज लाइक नहीं, काम 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 काम। तो आई थिंक सो मैंने अपने हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं दिया एंड दिस इज वेयर आई थिंक सो हम 80% औरतें गलती। मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछने जा रही थी कि आप दुबई में रहते हो, आप वर्किंग हो, 2 बच्चों की मम्मी हो, तो आपको लगता है कि कहीं आपकी हेल्थ सेकेंडरी हो जाती है इतने सारे काम के आगे? 100% हो जाती है, बिकॉज यहाँ का लाइफस्टाइल, इंडिया में भी लोग काम करते हैं, देयर इज नो डाउट टू इट, बट यहाँ का प्रेशर, यहाँ की लाइफस्टाइल इज टोटली डिफरेंट। वहां पे आप का लाइफस्टाइल स्टार्ट ही 10-11 बजे होता है। यहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल सुबह 5, साढ़े 5, 6 से स्टार्ट हो जाती है, चाहे बच्चे छोटे हों चाहे बच्चे बड़े हों। इन चीजों में कहीं ना कहीं यू लूज दैट थिंग कि यहाँ पे थोड़ी हाउसकीपिंग हेल्प कम मिलती है जनरली लोगों को, वो सब कुछ भी देखना पड़ता है। इंडिया में तो वो अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है चीजें। यहाँ पे अगर हाउस हेल्प है भी तो बहुत कॉस्टली है, हमारी टाइम से क्लैश नहीं होता है, तो हम चाह के भी कंटिन्यू नहीं कर सकते। सेकेंडली यहाँ एक्सपेंसेस बहुत हैं, हर कोई हर चीज एवरी टाइम नहीं अफोर्ड कर सकता, बिकॉज यहाँ पे रहने वालों को इंडिया का भी देखना होता है, अब बैक होम टाउन के भी चीजें देखनी होती है, यहाँ का एक्सपेंस भी बेयर करना होता है। एंड यस बट खाया तो वेट आपने बड़ा करी है, खा कर ही वेट बढ़ाया है, उल्टा सीधा खाया। आई कैन लाइक मैंने जितने भी आपके स्टूडेंट्स को सुने, उन्होंने पर्टिकुलर एक चीज बोला, मैंने ये खा के बनाया है। मैंने बोला मैं मानती हूँ मैंने सब कुछ खा के बनाया। हाँ तो आप ये बताओ कि 97 kgs क्या खा कर बढ़ाया, क्या ही खाया है? क्या नहीं खाया मैम, आप बोल दो मैंने वो खाया है, आप बोल दो पानी पूरी, आप बोल दो आइसक्रीम, आप बोल दो कोक, जो आपको पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है मुझे खाना। मतलब खाना मिल गया तो मुझे लगता है मुझे सब कुछ मिल गया। तो ये वेट इंडिया में बढ़ा या दुबई में बढ़ा? नहीं, एक्चुअली मैं ऑन ऑफ रही भी हूँ हमेशा इस चीज को लेके। शादी से पहले बहुत कमजोर थी, वो वीक थी, फिर दुबई आई बहुत मोटी हो गई। इनफैक्ट आई विल गो लॉन्ग बैक, 25 years पहले की बात बता रही हूँ। माय सिस्टर इन लॉ ने जब मुझे देखा था, वाज वेरी हेवी एंड ही हैड टोल्ड एंड शी हैड टोल्ड माय हस्बैंड कि इतनी मोटी लड़की है। आई टुक इट एज अ चैलेंज, मैंने
मैंने 16-17 किलो कम किया। अच्छा, मैंने फिर शादी की। माई बॉडी इज बीन लाइक दैट कि मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ, मेरी बॉडी बहुत जल्दी चीज़ें वो लेती हैं, लाइक पतली भी जल्दी हो जाती हूँ, मोटी भी बहुत जल्दी होती हूँ। फिर सेकेंड टाइम 2010 में कम किया 16-17 किलो। बाप रे, बार बार करते रहते हो हाँ ये सब जी, कुछ ही? हाँ जी, हाँ जी। तो दिशा, आपको कहीं ये लगता है, सच सच बताना, हाँ जी। कि डिसिप्लिन प्रॉब्लम है या फिर फूड प्रॉब्लम है? दोनों, डिसिप्लिन भी बहुत ज्यादा और फूड भी। आई विल नॉट, बहुत इंटरेस्टिंग स्टूडेंट हो आप। आई विल नॉट से नहीं, मैं जो हूँ मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं कभी कुछ छुपाऊंगी नहीं। जो गलतियां मैंने की है एक्सेप्ट इट। तो मतलब दोनों प्रॉब्लम है आपको बहुत लगता है? ज्यादा, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन। मैं काम में बहुत डिसिप्लिन हूँ, मैं चीजों में बहुत डिसिप्लिन हूँ, बट जहाँ मेरे लिए आ जाता है, हाँ कल करती हूँ ना, वो कल कभी नहीं आता। जैसे देखो, अब आज का आपका मिलने का जो टाइम था, उससे आप 5 मिनट्स पहले आए, जी। ठीक है, तो उससे दिख जाता है कि स्टूडेंट इज वेरी डिसिप्लिन, उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डेफिनेटली आपके प्रोफेशन में भी होगा। बिल्कुल। उतना ही डिसिप्लिन आपको अपने लिए भी करना है यार। बस वो ही नहीं हो आपकी पाता। और मेरी सेम एज जी, है, मैंने आपको बिल्कुल। आते ही यही बोला जी, था ना, बिल्कुल। और आप मुझसे भी ज्यादा बढ़िया लग सकते हो। यू जस्ट फॉलो द डिसिप्लिन ऑफ डाइट, ठीक है, और वो भी बस 6 महीने कर लो, ओनली द 6 मंथ्स, फिर आपका वेट मेरे जितना हो जाएगा। उसके बाद आप ये सारा खाना खा लेना। मैंने आपको बताऊं, मैं आपकी डाइट के साथ ये भी स्टार्ट किया था बीच में, लास्ट वीक। मतलब मैं एवरी वीक भी डाइट करती हूँ। मैं इतनी ज्यादा मेंटली एक्चुअली इस समय डिस्टर्ब्ड हूँ कि मैं ऐसा करूँ क्या जो मुझे सूट करे, एंड यू नो एंग्शियस भी हूँ जल्दी करने के लिए, और दूसरी तरह ये भी लगता है कि मुझे कुछ छोड़ना भी नहीं है। तो मैंने वो बीच का रास्ता भी 1 हफ्ता लिया था कि चलो मैंने आपकी डाइट के साथ थोड़ा फैट कम करके, बट खाना प्रोटीन ही है, उसके साथ मिलेट्स खा लूं। बट नहीं, मैंने वो 1 हफ्ते में ये नोट किया, जहाँ शाम हुई नहीं मुझे भूख लगने लग जाती है। ये गलत है। 3 बार खा ही रही हूँ मैं, तो वो नहीं बर्दाश्त हुआ। इसको नहीं कर सकते हाँ। आप, ठीक है। मैं आपको ना अपना ही हैक बताती हूँ, ठीक है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। इससे थोड़ी सी वेट लॉस जर्नी धीरे हो जाएगी, बट पहुंच जाओगे, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, मैं ना महीने में एक बार चीट मील करती हूँ। हाँ जी। जैसे मैं कल कर आई थी, हाँ आप मेरे आज के हाँ ब्लॉग में देखोगे, मैं बारबेक्यू गई थी दुबई में भी, और मैं वहां पे जाकर सब कुछ खा कर आई, ठीक है। अब मैं सब कुछ खाया, अपनी डाइट को पी लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद मेरा 1 महीना बहुत आराम से निकल जाता है। बिल्कुल। तो आप अपने आप को भी, ये मैं रिकमेंड नहीं करती, बट अब आपको भाई पहुंचाना है टारगेट पर, तो आप अपने आप को ये टारगेट दे सकते हो कि महीने में एक चीट मील, नॉट अ चीट डे, ठीक है। तो चीट मील खाओ, क्योंकि मुझे पता है अब आपको और खाना पसंद है। मिलेट्स तो आपको कोई सेटिस्फेक्शन भी नहीं दे रहे होंगे। आई एम ओके ईटिंग, बट मेरे साथ ही प्रॉब्लम है कि मैं सोचती हूँ ओके कल से कुछ भी हो जाएगा, मैं ये करने ही वाली हूँ, कम वॉट मैं 2 दिन करूंगी, तीसरे दिन कुछ ना कुछ अगर ऊपर नीचे हो गया ना, आई एम दैट पर्सन, ये ऊपर नीचे क्यों हुआ, अब खत्म। हाँ, तो ऐसे नहीं करना। हाँ। इसका फॉर्मूला भी आपको बताती हूँ, SSG, ठीक है, स्टार्ट, सिंपल, घटिया। ओके, इट्स ओके, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट करो, सिंपल करो, अभी घटिया ही कर लो, परफेक्ट उसमें धीरे धीरे हो जाएंगे। आपका बर्थडे दिसंबर में आता है क्या? नहीं, मार्च। मेरे से बहुत ज्यादा आपकी चीजें बहुत ही ज्यादा सिमिलर हैं। मैं भी ऐसे करती थी पहले, जब मैं भी अपने गोल पर नहीं पहुंच पाई, तो मैंने ये सीखा कि यार धीरे ही चल लेते हैं यार, नहीं हो पा रहा, देयर इज नो टुमारो, कल कभी नहीं आएगा। एग्जैक्टली, आज ही करना है, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा यार, आपको टेस्टी खाना ना बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर करना होगा। मुझे ये ही चीज आपसे डिस्कस करनी थी कि हम, जैसे मैं सुबह उठ के फ्रेश प्रिपेयर करती हूँ, एंड आई प्रेफर ईटिंग फ्रेश, आई डोंट लाइक स्टोर्ड फूड। जब बच जाता है मेरे, तो खा लेती हाँ, वो तो मैं खाती हूँ, अदर देन दैट मैं नहीं खाती। तो क्या इज इट ओके, बिकॉज हम जैसे ऑब्वियसली हम इतने ज्यादा सोशलाइट होते हैं, इंस्टा हम इतने देखते हैं कि यहाँ पे ये भी बोला जाता है कि खाना रखा हुआ पैक्ड खाना भी वायरस होता है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट हेल्दी फॉर हेल्थ, एंड स्पेशली प्रोटीन ज्यादा है और फैट ज्यादा है। तो क्या इज इट ओके कि रखा हुआ खा अगर आप फ्रेश खाओ तो नंबर 1 चीज है ही, है ना, टेस्ट भी बढ़िया होता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। बट अगर नहीं खा सकते, ठीक है, आपका बिजी लाइफस्टाइल है, नहीं खा सकते, तो बिल्कुल आप बनाकर रख सकते हो। 3-4 दिन, 5-6 दिन, बल्कि स्वीट डिशेस में तो कुछ भी नहीं जाता, वो तो आप हफ्ते 10 दिन भी रख सकते हो। स्वीट डिश तो मैं रखती हूँ बना के। वेट लॉस आटा, कटलेट का आटा भी आप हफ्ते तक बनाकर रख सकते हो। ओके,
उसमें कुछ खराब नहीं होता। Okay. सॉटे वेजिटेबल्स भी कर आप 3-4 दिन के लिए रख सकते हो यार आराम से। Okay. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। Okay. मैं भी जब पीछे मैंने मुंबई ट्रेवल करा था, जब मेरे साथ मेरा कुक नहीं था भाई, मैं तो हफ्ते हफ्ते का खाना ना गोवा से बनवा कर ले आती थी फ्लाइट में और वहीं पर ही खा लेती थी गर्म करके। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जो आप अनहेल्दी भाई हम बाहर से मंगा कर खा रहे हैं वो ज्यादा खराब है। और आपको ना दिशा उस पीक तक नहीं जाना कि बस अभी तो बस मैं खाना दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी, और खाना नहीं दोगे तो मैं कुछ और भी खाना चालू कर दूंगी। मैं वही मैं बता रही हूँ, काम में कई बार ऐसे होता है कि हमारे पास कंटिन्यू मीटिंग्स होती हैं, कई बार अनऑफिशियल मीटिंग्स आ जाती हैं जो हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया जाता है कि बस अभी करना है, बिफोर हैंड प्रायर मीटिंग। हमें थोड़ा बहुत अपने लंच ब्रेक में खा लो। लंच ब्रेक ऐसा टाइम नहीं होता मैम। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आने से पहले 3 मीटिंग्स करके आई हूँ, अभी मेरी कंटिन्यू 2 मीटिंग है। अब मैंने 2 दिन से ये जैसे मैंने बताया किया कि मैं ऑफिस जाके सबसे पहले बोलती हूँ पहले मेरा खाना लाओ, फिर बाकी बाद में कुछ और करूंगी। तो आप देखो इसको ना 1 महीने की प्रैक्टिस में ले आओ जी, एटलीस्ट, है ना। जो आपने बोला 2 दिन कर पाते हो, 3 दिन कर पाते हो, इसको 1 महीने की प्रैक्टिस में लाओ, फिर हम लेवल बढ़ा लेंगे। जरूरी थोड़ी ना कि इतने लेवल बढ़े वैसे ही आपको स्टार्ट करना, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स। और ये बताओ जब आपकी वेट लॉस जर्नी 94 केजीज से स्टार्ट हुई, 14 केजीज वेट भी कम हो गया, ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया, हाइपोथायराइड ठीक होने लगा, ब्लोटिंग, स्वेलिंग, बहुत सारी चीजों में आपको फर्क दिख रहा होगा, इंच लॉस भी दिख रहा था, फिर कंटिन्यू क्यों नहीं करा? फिर वापस वेट बढ़ाया क्यों? मतलब मोटिवेट नहीं हो रहे थे देख के? नहीं, जैसे मैंने बताया ऑपरेशन हुआ यूट्रस का। ये तो सिर्फ बहाना है डियर। मैं तो बता रही हूँ, मैं तो खुद बोलती हूँ कि ऑपरेशन के बाद वो खत्म हो गया था कि आज कर लिया, अभी थोड़ा टाइम खा लेती हूँ, 1.5 महीने से तो अपने आप को सफर करा रही हूँ, अभी ऑपरेशन में ना एक वो एक्सक्यूज मिल गया मुझे कि खा लेती हूँ, क्या होना है, वापस अब सीख गई हूँ, कर लूंगी। वो कर नहीं लेते हैं, हमें बहुत प्रॉब्लम होती है जब तक एक डंडा नहीं आता पीछे से कि नहीं करना ही है, वो नहीं हो पाता। और आपका हाई ब्लड प्रेशर कितने साल पुराना था? हाई ब्लड प्रेशर मेरा अराउंड 2.5-3 साल हुआ है। मैं बीच में दवाई ले रही थी, पर मैंने ऑन एंड ऑफ दवाइयां छोड़ी है हाई ब्लड प्रेशर की, क्योंकि बिल्कुल ठीक हो जाती है। जैसे मैंने आपको बोला, मैं कंटिन्यू एक स्ट्रगल में चलती रहती हूँ कि हर दूसरे दिन आज नहीं खाना है, आज नहीं खाना है। तो कितना टाइम वेस्ट होता है, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है, कितनी मोटिवेशन डीमोटिवेशन लगती है, बार बार मुझसे ज्यादा मेरे ऑफिस वाले तंग हैं कि मैडम आज आपको चाय कौन सी वाली पीनी है, स्टीविया वाली पीनी है, नॉर्मल वाली पीनी है? आज आप खाओगे नहीं खाओगे? आई कैन टोटली रिलेट। इसलिए मैंने आपको बोला कि 1 महीने ना कुछ सोचना ही नहीं है, फिर आपको वो कीड़ा आएगा, वो दिशा वाला, कि नहीं अभी तो ठीक है, अभी तो मेरा इतना और, अब तो मैं बेस्ट कर सकती हूँ, आई कैन गिव मोर, आई कैन डू मोर, आई कैन गिव मोर इनपुट्स। वो नहीं करना आपको, ठीक है? क्योंकि मैं चाहती हूँ ना कि भाई आप सक्सेसफुल हो जाओ, है ना। अब आप भी तो ये बोलोगे कोई बच्चा बार बार 10th में फेल हो रहा है, हो जा रहा है, हो यार, बोले बेटे तू आराम से पढ़ ले भाई, तेरे को नहीं आना, तेरे को फर्स्ट, है ना, बिल्कुल पास हो जा खाली। हाँ, 1 महीने ना सिर्फ दिमाग में यही रखना है कि भाई मुझे दिन में 2 बार खाना खाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा खा लूंगी लेकिन 2 बार खा लूंगी, लेकिन खाना यही है। फिर 1 महीने के बाद ना बॉडी बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो जाएगी। और फिर ये नहीं सोचना कि अगर मैं डाइट का खाना खा रही हूँ तो ये पनिशमेंट है या ये, उसके लिए सोचना कि मुझे टेस्टी कैसे बनाना है। नीता छोड़, आई मेक वेरी गुड फूड। बट तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ही खाली मेरी डिसिप्लिन है, ऐसा नहीं कि मैं, और मुझे रोज अलग चाहिए। आई स्वेयर मैम, मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, मतलब जब मैं ये खाना खा रही थी, या मेरे बच्चे मुझे बोलते थे बाकासुर की तरह खाते हो, इतना कौन खाता है और पतला होता है। बिकॉज मैं लिटरली नॉनवेज तब खा रही थी। एक ये भी था कि मैंने बीच में नॉनवेज छोड़ दिया था, तो रोज वो पनीर खाना भी एक थोड़ा सा वो हो गया था कि इतना कौन खाता है। मैं 500 ग्राम चिकन रोज खाती थी। वाओ। और मुझे भूख लगती थी, तब भी देखो आपका वेट कम हो रहा था ना। और ऐसे घी में तला हुआ चिकन होता था, मैं दही खाती थी 2-2 कटोरे, लस्सी 2-2 ग्लास पीती थी कि नहीं मुझे चाहिए कुछ भी हो जाए। एंड लिटरली मेरे हस्बैंड बोलते थे, मेरे बच्चे बोलते थे, ये कैसी डाइट है यार, ये कहाँ की डाइट है जो हमसे ज्यादा तो ये अच्छा खाती है। एंड आई मेक वेरी गुड फूड, लाइक जब मेरा मन हो तो आई कैन मेक इट, अपने लिए तो मैं बनाती हूँ। बहुत बढ़िया बात है यार, इससे तो कोई अच्छी बात ही नहीं है। और मैंने सब खाया है, मैंने केक बनाया है, मैंने आइसक्रीम्स बनाए हैं, मैंने खीर बनाई है, मैंने हलवा बनाया है। वाओ, अमेजिंग। सब कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने नहीं बनाया। बिकॉज जब मैं खाती हूँ, जैसे मैंने बोला, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, अगर चाहिए तो प्रॉपर चाहिए, वरना फिर
मत दो, मतलब कुछ भी दे दो, फिर कचरा दे दो। हाँ, क्योंकि खाना तो टेस्टी खाना। हाँ जी, राइट। तो फिर यार ये बताओ, जब ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद हो गई हमारे साथ, जी, फिर जब दोबारा लेनी पड़ी तो गिल्ट हुआ या अभी क्या हालत ले रही हूँ, मुझे पता है इतनी तकलीफ होती है, इतना ज्यादा गुस्सा आता है खुद पे कि कर करा दिया तूने वापस। बट देन आई एम लाइक हो जाएगा, कर लूंगी। वो चीज मुझे मेरे माइंड से निकालनी है कि मैं वापस कर सकती हूँ। कि जब तक मुझे ऐसा फील होता है, मेरे दिमाग में ये ट्रिगर है ना कि ठीक है मैं आज खा रही हूँ, कल से कर लूंगी, मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। कर लेते तो कर चुके होते हैं ना अभी तक। एग्जैक्टली, है ना, हो चुका होता हाँ, अभी तक। मेरे जैसे सेम कपड़ों में बैठे होते आप, और अब बैठ जाओगे अगले 6 महीने के बाद। अब तो मैं दुबई आती रहूंगी, अगले 6 महीने के बाद जब हमारा पॉडकास्ट दोबारा से होगा, तब आपको ये कोट पैंट पहनकर इसी कुर्सी पे बैठना है। डेफिनेटली यू कैन। मतलब ये इतना मुश्किल है ही नहीं, बस आपको यहाँ पर सोचना है, ठीक है। और अगर आपका माइंड बोलता है कि कर लूंगी तो कर दो ना। लोगे क्या, इतना कॉन्फिडेंस है ना माइंड के अंदर कि वेट कम हो जाएगा। मेरा ऑफिशियली यहाँ घर पे भी मेरे लिए ये बोला जाता है, जिस चीज के पीछे ये पड़ जाती है ना, वो कंप्लीट करके रखती है। बट आई डोंट नो, कहीं ना कहीं मैंने सिर्फ मेरे हेल्थ को वो कर दिया कि कर लूंगी टाइप्स, बट ये नहीं कि करना ही है भाई। अब ऐसा लगता है 42 इयर्स के हो गए हो, ब्लड प्रेशर हो गया है, हाइपोथायराइड हो गया, इसके साथ और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। बहुत है मैम, लिवर इन्फेक्टेड हो गया 11%। अभी 1 महीने से ब्लड इन्फेक्शन की दवाइयां ले रही हूँ, वायरल इन्फेक्शन की दवाइयां ले रही हूँ। मतलब मैं 1000 mg दिन में 2 बार की दवाइयां ले रही हूँ सिर्फ इन्फेक्शन की। तो फिर क्यों पतले नहीं हो रहे हो? क्वेश्चन ये है। जब कॉन्फिडेंस इतना है कि हाँ फैट प्रोटीन खा लोगे, टेस्टी भी इतना ज्यादा लगता है, बना भी लेते बट हो, वही है ना, करना पड़ेगा जो मैं कर नहीं रही हूँ सीरियसली अभी तक। जैसे बट मतलब अब मैंने कल से बहुत स्लो स्टार्ट किया। वांट नहीं है, नहीं वांट है, आई वांट टू लुक नाइस, आई वांट टू फील नाइस। क्योंकि मुझे पता है जब मैं पतली होती हूँ, मेरा बेटा ऑलमोस्ट 23 इयर्स का है, एंड I had always promised him कि तू बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ी नहीं होंगी। Because I am like a small child। मतलब मैं घर पे जब होती हूँ तो मैं उसको परेशान करती हूँ, मेरी बेटी को परेशान करती हूँ कि मैं बड़ी नहीं हूँ, मैं माँ हूँ बट मैं बड़ी नहीं। I understood, हाँ, तो अब मुझे ऐसा लगता है जो छोटी छोटी चीजें मैं कर सकती हूँ उनके साथ, बाहर खाना खाने जाना भी फॉर अ चेंज। लाइक अगर मैं अपना प्रोटीन भी बाहर खा रही हूँ, मैं वो भी नहीं करती हूँ बिकॉज मैं थक जाती हूँ। कल मैं मेट्रो से उतरी, मेरा कार प्रॉब्लम हो गया था, इट हैड गॉन समवेयर एंड आई हैड टू ट्रैवल इन मेट्रो आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। मेरी सांसें फूलने लग गई एंड आई वाज लाइक, दिशा व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? लाइक 43 इज नॉट अ बिग नंबर यार। 125 एज तक जिंदा रहना है, बढ़िया रहना है, उसके लिए काम अभी से करना पड़ेगा। I know, I will, I promise you this। Next whenever we meet, आप मुझ में चेंजेस करो, खुद को प्रॉमिस करो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देख सकती हूँ कि वेट कम कर आप कितने बढ़िया लगोगे, और अब डेफिनेटली आपको भी गारंटी है, मुझे भी गारंटी है कि आप वेट कम कर सकते हो। आपको बस ये अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट खाने छोड़ने, अपने पास हमेशा बढ़िया खाने की ऑप्शन रखनी है, जो खा खाकर आपने 14 किलो वेट कम करा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिर देखना आप कितने बढ़िया लगोगे। काम करते हो तो अपने साथ सॉल्टेड वाटर रखो, हमेशा सॉल्ट होना चाहिए आपके पास, तो सॉल्ट डाला और ले लिया। आप तो पूरी दुबई घूम चुके हो, तो दुबई में वेट लॉस करना आसान है या मुश्किल है? आई समवेयर फील दुबई में मुश्किल है, इंडिया में इजी है बिकॉज वहाँ 80% लोग काम नहीं करते, दे एट होम। एंड ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि जब आप घर पे हैं तो इजी होती है थोड़ी चीजें। आई एम नॉट सेइंग होम मेकिंग इज नॉट नो जॉब, इट्स अ वेरी वेरी फुल टाइम जॉब, बट देन यू गेट टाइम फॉर योरसेल्फ। तो यार हम भी काम करते हैं। जी बिल्कुल। फिर इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज, मे बी आई एम ट्राइंग टू गेट, इज एन एक्सक्यूज। तो ये नहीं देना आपको। जी बिल्कुल, समझ रहे हो? जी ठीक है। और जब आपने वेट कम करा, 14 kgs वेट कम करा, तो कोई बढ़िया सा कॉम्प्लीमेंट मिला था? बहुत सारे मैम, मतलब एक एक जन बोलता था यू डोंट लुक योर एज, व्हाट आर यू डूइंग, यू लुक ब्यूटीफुल। लोगों ने ये तक भी बोला था दैट यू शुडंट रिड्यूस मोर एंड सेक्सी, अच्छी लग रही है। माय हस्बैंड ही ऑलवेज यूज्ड टू प्रेज मी सो मच कि अच्छी लग रही है, मस्त लग रही है, मतलब और थोड़ा सा कर ले खाली यहाँ से, फिर बस और नहीं। ही यूज्ड टू टेल मी, मतलब बिकॉज इवन वो हेल्दी हैं, एंड ही यूज्ड टू टेल मी, फिर लाइक यू नो लोग बोलेंगे तू जवान मैं बुढ़ा लग रहा।
बहुत तो आपको लगा कि आप वेट कम कर लोगे तो आपके हस्बैंड भी कॉन्शियस हो जाएंगे आपको लेकर? He was getting conscious, थोड़ा थोड़ा उनको आता था, and I used to tell him even कि आप खा लो, मतलब मेरी तरह खाओ and all. He's like नहीं, पहले तू हो जा फिर करेंगे, because he is even one big foodie. Okay. He doesn't eat a lot, but उनको घी से प्रॉब्लम है। बचपन से ही उन्होंने ज्यादा घी खाया नहीं है, उनको इन चीजों से प्रॉब्लम है कि इतना हैवी कैसे को तुम खा सकती हो। उनको समझाओ, आप खाकर देखो 3-4 दिन तो आप भी खा पाओगे। मैंने बोला मतलब हम सिंधी हैं तो सिंधी का आपको पता है क्या होता है कि चटोरी ज्यादा हम होते हैं, मतलब पापड़ चाहिए ही चाहिए। थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है इस डाइट में, नमकीन के बिना वो जी नहीं सकते। तो नमकीन बना दो, इसमें कुछ ना कुछ उनके लिए आप बढ़िया सा कुक कर मतलब नमकीन पनीर का ही बन सकता है। वो पनीर रोज देख, वो मुझे बोलते हैं, मैंने लाइफ में इतना पनीर खरीदा नहीं है। आजकल मेरे को सुपरमार्केट वाले बोलते हैं कि भाई तुमने पनीर खत्म कर दिया। क्योंकि जैसे मैंने आपके व्लॉग में देखा था, आप भी 2 kgs ले रहे थे। तो मेरे घर में भी वीक का 2 kgs आता ही है, क्योंकि एक संडे ही मिलता है हमें शॉपिंग करने के लिए। तो इतना तो आप ले आते हो। हाँ जी। अच्छा, अब ये बताओ कि जैसे आपने 14 kgs वेट कम कर लिया, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा होगा डेफिनेटली, आप देख भी रहोगे 1 किलो बढ़ गया, 2 किलो बढ़ गया, कपड़े टाइट होने लग गए। तो फिर आप तब बीच में क्यों नहीं रुके? 3 किलो 4 किलो? मैं रुकी। मैंने आपको बताया, मैंने ऑपरेशन के बाद ये 4था अटेम्प्ट अभी कर रही हूँ मैं। 3 अटेम्प्ट मैं पहले फेल हो चुकी हूँ वापस ऑपरेशन के बाद, कि 1 हफ्ता खाया, 4 दिन खाया, फिर वही आज खा लेती हूँ, कल से करूंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक टास्क देती हूँ दिशा, कि जैसे मतलब डोंट माइंड, मैं जो टीचर बोल रही हूँ कि आपने जैसे मुझे अपनी स्टोरी बताई तो मुझे लगा कि 20 साल से आप यही कर रहे हो कि कभी वेट लॉस करते हो फिर वेट गेन करते हो। आपकी वार्डरोब में भी होगा कि ये 90s के हैं, ये 80s के हैं, ये 70s के कपड़े हैं, राइट? कहीं जाना होगा तो कुछ पसंद भी नहीं आता होगा। आपने बहुत बार फॉलो करा, ठीक है, मैंने भी करा जब मेरा वेट भी 95 kg से था आपके जैसा ही। बट मैं हर फेलियर से ना सीखती थी। There is a learning to every failure। कि मैंने ये डाइट करी, इससे मेरा वेट कम नहीं हुआ, अब इसका क्या रिजल्ट आया? मैंने ये करा, ये नहीं हुआ, इसका क्या आया? जैसे अब आपने भी हमारे साथ भी करा, वेट कम करा, 14 किलो बढ़ा लिया। क्यों बढ़ाया? देखो, सर्जरी इज नॉट द रीजन। उसके बाद तो आपने गलत खाया ही ना, तब आप डिमोटिवेट हो गए, आपने लेट गो बोला, आप स्ट्रेस में आए। वो रीजन होने चाहिए आपके पास इतने सारे, फिर वो रीजन रिपीट नहीं होने चाहिए, वो ही रिपीट हुए जा रहे हैं। अगर आप अपना पैटर्न लिखोगे ना, 100% हार्डली 3 और 4 आएंगे आपके, जो 20 साल से आप घुमाए जा रहे हो। नो डाउट ये ही कर रहे हो आप एग्जैक्टली। क्योंकि मेरा वेट भी 95 था ना, मैंने भी ये करा, बट मैंने ये 1-2 साल करा और इसको आपने 20 साल कर दिया। जी बिल्कुल। और अगर आप लिखोगे और सोचोगे ना, तो ट्रूली खाली 3 या 4 रीजन आएंगे। क्रेविंग्स होती हैं, लेट गो कर देते हैं, वो कर देते हैं कि कल से कर लेंगे, बस ये 4-5 चीजें ही हैं। बिल्कुल। तो उनको रिपीट नहीं करना अब नए आने वाले साल में। कम से कम इतना कर लोगे ना, तो आप खुद ही बाहर आ जाओगे। ठीक है, समझ रही हो ना? देयर इज नो टुमारो, कल नहीं करना, आज से ही शुरू करना है, ठीक है? और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि आपने वेट मेंटेनेंस कहीं कभी नहीं सीखी। हाँ, नहीं सीखी है ना? वेट मेंटेनेंस तो पता ही नहीं है। बिल्कुल। वेट लॉस यहाँ से कर लिया, फिर वहां 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 से कर लिया। अरे जब तक वेट मेंटेनेंस नहीं सीखोगे ना, वो सर्कल कंप्लीट नहीं होगा। फिर आप दोबारा वेट बढ़ा लोगे, इस बात की तो गारंटी आप ही दे दोगे खुद ही, मैं क्या दूं? मैंने तो मतलब मेरे ऊपर तो अगर आप चाहो तो एक बुक भी लिख सकते हो कि कितनी बार इस लड़की ने ऊपर नीचे किया अपनी बॉडी को। It is not healthy at all. It is not. I have played with myself. अभी from yesterday I've been telling myself, if I can't love myself enough, how can I love my kids or how can I love my husband? हाँ, true, very very true. और अब आपको ये रियलाइज हो गया है ना, तो अब इसके अगेंस्ट एक्शन आप कैसे ले सकते हो? अब हम 20th फ्लोर पर बैठे हैं, ठीक है? अब मैं आपको बोलूं कि चलो यहाँ से कूद जाओ, तो आप कहाँ जाओगे? मैं तो सीधा बाहर गेट मुझे नहीं कूदना, मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है अभी। और अगर कूदोगे तो भाई नीचे ही जाओगे, ऊपर जाने वाले हो? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं जा सकते ना। तो सेम आप अपनी हेल्थ के साथ कर रहे हो डियर, फ्रॉम लास्ट 20 years। जी मुझे पता है, मैंने बहुत 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 गलतियां की हैं, एंड आई तो पता होने के बाद हम क्या करें? हम तालियां बजाएं, हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा करा। हंटर से क्या होगा? वो भी डोर में ठीक हो जाएगा। ये ठीक करना पड़ेगा आपको।
बिल्कुल बिल्कुल। क्या? दिमाग, अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि जो मिस्टेक्स मैंने की है वो रिपीट नहीं करूँ। क्या करोगे अब आप आज से? सबसे पहले बहुत स्लो चलूंगी, जैसे मैंने आपने मुझे बोला कि ये नहीं करना है कि 1 महीने में 20 किलो करना है या 12, कोई टारगेट नहीं रखूंगी। बस ये रखूंगी कि जो खा रही हूँ वो हेल्दी हो, वो प्रोटीन से भरा हुआ हो, एंड 2 मील से ज्यादा नहीं लूंगी। कितने टाइम तक करना है ये 1 महीने तक करना है। ठीक है। कि मेरा बॉडी यूज टू हो जाए, कंसिस्टेंट हो जाऊं मैं इस चीज को लेके, एंड देन स्लोली मे बी नेक्स्ट स्टेज को हम लेंगे जो 1 मील अ डे कर सके, और मे बी जस्ट नारियल पानी भी ऐड कर सकते हैं, या जो भी आप रिकमेंड करेंगे उस चीज को लेकर। और 4 लीटर पानी पीना है, 4 लीटर पानी, 8 घंटे की नींद लेनी है। 8 घंटे की नींद भी नहीं हो पाती है मेरी, बिकॉज हम जब तक फेस से दिख रहा है, जब तक मैं ऑफिस से आती हूँ इट्स वेरी लेट, एंड बाय द टाइम आई स्लीप इज 12:30, एंड बाय 5:36 आई हैव टू गेट अप। तो इसको भी ठीक करना पड़ेगा। बट यहाँ का स्केड्यूल ऐसा है, आप कैसे, आप ऑफिस में काम में हो, मीटिंग्स में हो, यू कांट लीव इनको। नो यू कैन मैम, यहाँ पे नहीं होता। कितने बजे आपकी छुट्टी होती है, ऑफ होती है? देयर इज नो छुट्टी टाइमिंग। अच्छा, उस वाली फील्ड में हो आप। हाँ जी। तो फिर भी आपको अपने लिए तो कुछ बनाना ही पड़ेगा यार। आपको अपना डे इस हिसाब से शेड्यूल करना पड़ेगा कि आप 11 बजे सो जाओ। और अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप वो उठ सकते हो, लेकिन 11 बजे से लेट आप नहीं सो सकते। फिर क्या है, फिर दिशा इसको आप कर लोगे, ठीक है, और 2-3 साल 4-5 साल कर लोगे, फिर मुझे बाद नहीं कर पाओगे। मेरे हिसाब से अभी जो मेरी कंडीशन है, जो मैं बेयर कर रही हूँ एट दिस एज, मैं चल नहीं सकती। मेरे घुटने ने जवाब दे दिया ऑलमोस्ट, मेरी टांग हिलती हैं, एंड आई नो कि शायद 1 साल भी अगर मैं और इस तरह सस्टेन कर लिया तो आई विल नो लॉन्गर बी देयर। मे बी डेथ इज इन गॉड्स हैंड, बट मे बी बेड में रहूंगी तो ऐसी जिंदगी तो और खराब है मेरे लिए, बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको बाहर निकलना, बातें करना, सकते वैसे भी मैं नहीं रह सकती। फिर क्या फायदा? मतलब मैं ये तक बोलती हूँ, इफ आई एम अर्निंग 20 lakhs even a year, in a month, I will still go to work. I'm not a person to stay at home. मुझसे घर बैठा ही नहीं जाता। नहीं, मैं भी सेम हूँ। मैं 24 आवर्स में घर पे नहीं रह सकती। मुझे बाहर जाना है, मुझे मॉल जाना है, मुझे बीच जाना है, मतलब मुझे कहीं ना कहीं जरूर नहीं। मेरे साथ ये है कि I don't do a party, I don't go for shopping, I have no interest in anything. ऐसा भी नहीं है कि मेरे को just work। मतलब मुझे ये भी है कि अगर मैं अपने सर को फोन करके बोल रही हूँ, सर मैं नहीं आ रही हूँ, आई हैव हाई बीपी, उन्होंने बोला आ जाओ ऑफिस में 3-4 लोगों को चिल्ला दो, आप ठीक हो जाओगे। दैट इज माई, मतलब इफ आई गेट समथिंग, आई गेट अ किक, आई गेट दैट पैशन। तो आपको ये पता है कि बिजनेस की या वर्क की फाउंडेशन किस पर टिकी हुई है? किस पर? ऑब्वियसली सस्टेनेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और हेल्थ। ये तो अभी आपने क्या बोला कि मैं अपने सर को फोन कर दूं कि मेरा बीपी हाई हो गया तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी, और ये नौबत ही ना आए तो आई जस्ट वांट दैट, बिकॉज मैंने इतनी अभी रिसेंटली बीमार हुई हूँ चीजों को लेके। आई डोंट लाइक दैट पिटी कि अच्छा ये मोटी है, मुझे नहीं पसंद है। आई नो ये होता है, मुझे नहीं पसंद है कोई बोले ये बीमार ही रहती है। लोग पिछले कितने सालों से ये बोलते हैं, अच्छा ठीक है अभी तबीयत, अब तो बीमार नहीं है। I don't like that. शायद कहीं ना कहीं उस चीज से भी मैं एक गुस्से में रहती हूँ कि बीमार तो सबको ही होता है, बट आई डोंट टेक इट इन अनदर वे कि मैं ठीक रहूँ। नहीं, ये आपने अच्छा सोचा, लेकिन इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा जी। और 97 kg जब आपका वेट था तो आपको लगा कि किसी ने आपको कुछ जजमेंटल कमेंट पास करे हैं या कुछ एक्सट्रीम इमोशन आपका हर्ट हुआ? Yes, sometimes इनिशियली जब मैं यंग थी, अब नहीं, बिकॉज अब मैं शायद डिफरेंट पर्सनालिटी हूँ। अगर अभी मुझे किसी ने बोला कि मोटी है तो मैंने उसको उल्टा जवाब दे देना है, वो लेके नहीं रहना है कि I'll just go and तेरे बाप का खा रही हूँ क्या, like something which is not right, even जो मुझे पता है I'm not that type of a person, but हाँ बोला है बहुत सारे, अब मजाक में बोला है मैम, कैसे भी पर बोला है। जब लोग बोलते हैं हम मजाक कर रहे हैं, वो ये नहीं सोचते कि वो मजाक उस चीज को लेके कर रहे हैं जो हमारी इनसिक्योरिटी है। मजाक आई थिंक सो इनसिक्योरिटी में नहीं होता है। तो मतलब ये आपको समझ में आ चुका है जी। तो फिर अब आप
आज से ही काम करना स्टार्ट कर रहे हो। जी ठीक है जी। और आप पहले कितना पानी पीते थे जब आपका वेट 97 केजी? बिल्कुल भी नहीं, आई थिंक सो 1 लीटर के करीब भी, वो भी बहुत कम। बट हाँ, जब ये डाइट स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने ये भी रियलाइज किया प्रोटीन के बाद आपका खुद पे खुद पानी का इच्छा होती है, आपका गला सूखने लग जाता है, आपको पानी चाहिए, आप पीने की कोशिश करो या नहीं करो, आपका बॉडी मांगता है तो पानी। आप पानी पीते हो? हाँ जी। आप कितना पानी पीते हो? अब ऑलमोस्ट, अब बिकॉज वापस स्टार्ट किया है मैंने, तो मैंने अराउंड 2.5-3 लीटर तक पहुंच गई हूँ। अच्छा। हाँ, 1 हफ्ते में 4 लीटर तक पहुंच जाऊंगी मैं। ठीक है। तो आपके पास कोई टीचर थी इंडियन वेट लॉस डाइट? हाँ जी, शिखा मैम। अच्छा, उनसे बात होती थी आपकी? हाँ, होती थी, जब तक कोर्स में होती हूँ तब तक होती है। तो उनके पर्सनल कॉल्स ने आपको मोटिवेट करा, गाइड करा? एक्चुअली आई विल टेल यू समथिंग मैम, शिखा मैम के कॉल्स आते थे बट 100 में से 80% मिस हो जाते थे। रीजन बीइंग, मैं जब भी वो कॉल करती थी मैं मीटिंग्स में होती थी। और जब तक मैं फ्री हूँ, बिकॉज ये 1.5 घंटे का वो है था, हाँ। हाँ, जैसे अब यहाँ का अगर वहाँ का 6 तो यहाँ का 4:30 ही है। हाँ। तो जब तक मैं फ्री हूँ 5-6 बजे तक वो घर पे होती थी। ओके, तो फिर ऐसे में ना आप हमारी इंटरनेशनल टीम ले सकते हो। ओके। तो हमारी इंटरनेशनल टीम इंटरनेशनल टाइमिंग सपोर्ट करती है, उसको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, और वो उस हिसाब से स्टूडेंट्स को कॉल करती है। ओके, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। तो हमने वो भी टीम एक बना रखी है, क्योंकि अब सारी तो नहीं हम इंटरनेशनल बना सकते। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। हाँ, तो बट हमारी काफी टीम इंटरनेशनल है। ओके, तो फिर आप जब आप आगे करोगे तो आप वो टीम ऑप्ट करना। ठीक है, ठीक है ना? हाँ। ठीक है। और अभी कोई दुबई में आपका पॉडकास्ट देख रहा है जो आपकी तरह भाई बिजी लाइफस्टाइल है और वो बहुत डेस्परेट है वेट कम करने में, तो उनको आप क्या बोलोगे? डेफिनेटली मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि प्लीज ट्राई IWLD। मैंने हर कुछ कर लिया है। आई हैव नॉट गॉन फॉर थिंग्स लाइक BLCC और थिंग्स लाइक दैट। अदर देन दैट आई हैव ट्राइड एवरीथिंग। You need a motivation to reduce. Without motivation, without guidance, हम कितना भी बोल लें हमें सब आता है, हमें नहीं आता। ये मोटिवेशन, ये गाइडेंस 1 हफ्ते तक रहती है, उसके बाद सब खत्म हो जाता है, नहीं हो पाता है। तो अब आप पतले होकर दिखाने वाले हो? मैं तो होंगी, है ना? पक्की बात है। और सारी आपकी बीमारियां भी ठीक मेन मुझे मैम बीमारियों के वजह से ही है। मैं अपने आप से क्वेश्चन करती हूँ, अगर मैं मेरी जॉब से इतना प्यार करती हूँ तो उसको करने के लिए भी अब मुझे ठीक रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोचा आपने। नहीं तो वहां पर भी आप नहीं जा पाओगे, वो आपको खुद को ही पता है यार। मैंने 1 महीने में इतनी छुट्टियां ले ली बिकॉज आई वाज नॉट वेल एंड मुझे नहीं अच्छा लगता था वो चीज। तो अब इसको रिपीट नहीं करना, बंद, पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद वेट मेंटेनेंस सीखनी है। और फिर जब मैं दोबारा दुबई आऊंगी 6 महीने के बाद, ठीक है, मैं आपको 180 डेज का चैलेंज दे रही हूँ। ठीक है। 6 महीने के बाद जब मैं दोबारा दुबई आऊंगी तो मुझे आपका वेट 55 केजी चाहिए। ठीक है, आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर मैं दोबारा से आपका पॉडकास्ट शूट करूंगी, फिर हम आपको वहां से वेट मेंटेनेंस सिखाएंगे। आप जस्ट अपने आप को इमेजिन करो 55 केजीज पे, तो कैसा लग रहा है? मैं अपने आप को आपकी बिकनी में इमेजिन ठीक है, तो फिर हम बिकनी शूट करेंगे दुबई में। तो फिर अब आपको अपना हमारे बीच में यहाँ पे बहुत सारे बीचेस है। आप अपने मोबाइल पर ना अपनी बिकनी की फोटो AI से बनवा कर कैसे भी लगा दो। ठीक है, और वो आपका मोटिवेशन है फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, फिर आप और मैं दोनों बिकनी शूट करेंगे दुबई। 100%। ठीक है, डन, पक्का हो जाएगा ना? 100%। वो तो कुछ भी सकता है, वो हमारे ऊपर है, बस कर लो फिर कृपा कर। ठीक है, कृपा कर लें। जी, ठीक है, थैंक यू सो मच।